चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? एड्स इज एन इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस HIV विच मेनली इन्फेक्ट CD4 TH सेल्स। ठीक है, जो मेनली इन्फेक्ट करता है CD4 TH सेल्स को। दीज आर लेंटीवायरस स्लो रेप्लिकेटिंग, ये स्लो रेप्लिकेटिंग होता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? सेक्सुअल ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन है। इन पीडियाट्रिक एज वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। नीडल स्टिक इंजरी 0.3% रिस्क रहता है। ठीक है। इटियोलॉजी ऑफ एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ HIV स्फेरिकल इन शेप, डायमीटर 100 nm का होता है। इसकी अपनी 3 लेयर्स होती है, आउटर लेयर मैट्रिक्स एंड कैप्सिड या कोर। आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इनर GP41, आउटर ग्लाइकोप्रोटीन 120, मैट्रिक्स प्रोटीन P17 प्रोटीन रहता है इसके अंदर। कैप्सिड के अंदर आपका कैप्सिड या कोर के अंदर P24 प्रोटीन रहेगा। कंसिस्ट ऑफ 2 HIV RNA एंड एंजाइम्स आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस एंड प्रोटीज। जेनेटिक फॉर्म इसकी 2 रहेगी, HIV1 एंड HIV2। HIV1 जो रहेगा मोस्ट कॉमन HIV है, और ग्रुप M सब टाइप C इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ग्रुप M और सब टाइप C इसका मोस्ट कॉमन होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स हो कैसे रहा है, इसकी डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रही है। इन्फेक्शन ऑफ सेल बाय HIV ने इन्फेक्ट किया सेल्स को। ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 120 ऑफ HIV टू CD4 रिसेप्टर। अब बाइंड होगा ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ HIV टू CD4 रिसेप्टर। कन्फर्मेशन चेंजेस ग्लाइकोप्रोटीन 120, कन्फर्मेशन चेंजेस इन ग्लाइकोप्रोटीन 120 हुआ। बाइंडिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 122 कीमोकाइन रिसेप्टर CCR5 CXCR4। पेनिट्रेशन ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन बाय ग्लाइकोप्रोटीन 41। फ्यूजन ऑफ HIV मेम्ब्रेन विद होस्ट सेल मेम्ब्रेन, फ्यूजन ऑफ HIV मेम्ब्रेन विद होस्ट सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोवायरस इनटू होस्ट सेल जीनोम, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोवायरस इनटू होस्ट सेल जीनोम हो जाएगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेडिएटेड सिंथेसिस ऑफ प्रोवायरल DNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेडिएटेड सिंथेसिस ऑफ प्रोवायरल DNA। एक्टिवेशन ऑफ वायरल DNA एक्टिवेशन हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ HIV प्रोटीन, असेंबली ऑफ वायरन कोर स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ इन्फेक्शियस वायरस, प्रोडक्शन हो जाएगा एंड रिलीज ऑफ इन्फेक्शन वायरस हो जाएगा। ठीक है। CNS लीजन इन एड्स, CNS के कौन कौन से लीजन होते हैं एड्स के अंदर? एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नॉन हॉटकिन बी सेल लिम्फोमा, नॉन हॉटकिन बी सेल लिम्फोमा हो जाएगा। मेनिंजाइनसेफलाइटिस हो जाएगा, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगा। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाएगा। डीमाइलिनेटिंग लेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। क्रोनिक फेज के अंदर क्या होता है? HIV 7 से 10 साल बाद डेवलपमेंट ऑफ एड्स होता है। नॉर्मल CD4 काउंट 500 से 1000 mm³ होता है। एड्स लेस देन 200 mm³। HIV एड्स डिमेंशिया ग्रेटर देन 300 mm³। डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन या एड्स, हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? ELISA मोस्ट सेंसिटिव फॉर स्क्रीनिंग, वेस्टर्न ब्लॉट मोस्ट स्पेसिफिक, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस RT-PCR। When any of these malignancy found, then HIV infection reaches to AIDS। कोई सी भी इनमें malignancy पाई जाएगी ना, हमारा HIV infection reach to AIDS तक पहुंच जाएगा, acquired immunodeficiency syndrome तक पहुंच जाएगा। ठीक है। AIDS defining malignancy, non-Hodgkin lymphoma, Kaposi sarcoma and cervix cancer। अब आते हैं एड्स डिफाइनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड न्यूप्लाज्म फाउंड इन पेशेंट विद HIV। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, organ site involvement or type of damage। Protozoal and helminthic infection, cryptosporidiosis, enteritis, toxoplasmosis, pneumonia और CNS infection। कौन कौन से टाइप ऑफ डैमेज हो रहा है? ठीक है। अपॉर्चुनिटी कौन कौन से इन्फेक्शन हो रहा है? प्रोटोजोल एंड हेलमिंथिक इन्फेक्शन हमारा ये पढ़ चुके हैं। फंगल इन्फेक्शन न्यूमोसाइटोसिस हुआ तो न्यूमोनिया हो जाएगा। कैंडिडियासिस हुआ इसोफेगल ट्रेकियल और पल्मोनरी। एंड क्रिप्टोकोकिस हुआ CNS इन्फेक्शन हो जाएगा। हिस्टोप्लाज्मोसिस हुआ डिसेमिनेटेड हो जाएगा। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर माइकोबैक्टीरियोसिस हुआ पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो सकता है। नोकार्डियोसिस हुआ निमोनिया मेनिंजाइटिस से डिसेमिनेटेड हो सकता है। और सिमिलर इन्फेक्शन हुआ डिसेमिनेट हो सकता है, वाइडली स्प्रेड हो सकता है। डिसेमिनेट का मतलब होता है वाइडली स्प्रेड।
वायरल इन्फेक्शन क्या हुआ, साइटोमेगालोवायरस, पल्मोनरी इंटेस्टाइनल सीएनएस इन्फेक्शन, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस लोकलाइज और डिसेमिनेटेड, वेरिसेला जोस्टर वायरस लोकलाइज और डिसेमिनेटेड, नियोप्लाज्म और कोज इसका कैपोजी सार्कोमा हर्पीस वायरस, नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा ऑफ ब्रेन एप्सिन बार वायरस, सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एनल कार्सिनोमा एचपीवी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस कैसे रहेगा देखते हैं। अमाइलोडोसिस होता क्या है, डेफिनेशन क्या है अमाइलोडोसिस की। इट इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड इन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस ऑफ वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस अमाइलॉइड का डिपोजिशन है इन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस ऑफ वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। अमाइलॉइड होता क्या है, इनसॉल्युबल फिब्रिलरी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, फिब्रिलरी ग्लाइकोप्रोटीन अमाइलॉइड, और पिंक इसिनोफिलिक एसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल पिंक इसिनोफिलिक एसेलुलर है। ठीक है, ये होता है अमाइलॉइड। इसका क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर डिपोजिशन हो जाता है इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस ऑफ वेरियस टिश्यू, एबनॉर्मल डिपोजिशन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइलॉइड, एमाइलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइलॉइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल के अंदर नॉन ब्रांचिंग फिब्रिल्स होते हैं, डायमीटर 7.5 to 10 mm हो जाएगा, लेंथ इज इनडेफिनेट, ईच फाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ बीटा प्लेटेड सीट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कोंगो रेड डाई यूज्ड। केमिकल इसका अंदर होता है कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिल 95% एंड रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ प्रोटोग्लाइकन, ग्लाइकोस, अमीनो ग्लाइकोन्स एंड सीरम एमाइलॉइड P etc. Stain used for amyloid are Congo red stains, most common methyl violet, crystal violet, thioflavin T, toluidine blue. ठीक है, Congo red stain under normal light, under polarized light, under normal light red या pink, non diagnostic as it can be collagen fiber hyaline also, under polarized light apple green birefringes, confirm amyloid। ठीक है, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइलोडोसिस। क्लासिफिकेशन क्या रहेगी एमाइलोडोसिस की, एमाइलोडोसिस क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, सिस्टमिक एमाइलोडोसिस, हेरिडिटरी एमाइलोडोसिस, लोकलाइज्ड एमाइलोडोसिस। हेरिडिटरी एमाइलोडोसिस के अंदर फेमिलियर मेडिटेरियन फीवर, फेमिलियर एमाइलोडियोटिक न्यूरोपैथीज, सिस्टमिक सेनाइल एमाइलोडोसिस। ए टाइप म्यूटेंट ट्रांसइरिथ्रेटिन, फैमिलियल वाले के अंदर फेमिलियर एमाइलोइडोटिक न्यूरोपैथीज के अंदर म्यूटेंट ट्रांसइरिथ्रेटिन, सिस्टमिक सेनाइल एमाइलोडोसिस के अंदर नॉन म्यूटेंट ट्रांसइरिथ्रेटिन। ठीक है, अब जो ये है ना सिस्टमिक एमाइलोडोसिस के, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एमाइलोडोसिस, सेकेंडरी एमाइलोडोसिस एंड हिमोडिलिस एसोसिएटेड एमाइलोडोसिस। एल टाइप होता है, ए टाइप होता है, ए बीटा 2 एम टाइप होता है। पैथोजेनेसिस ऑफ एमाइलोडोसिस, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे रहेगी एमाइलोडोसिस की, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूटेंट प्रोटीन, कैसे कैसे रहेगी देख लेते हैं इसमें। अननोन कार्सिनोजन आया, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स हुआ, प्लाज्मा सेल्स बने, इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन बनी, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ, अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन हुआ। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ, दैट इज ऑटोइम्यून डिजीज, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज हुआ, इंटरल्यूकिन 1/6, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ डेल्टा ए प्रोटीन इन लीवर, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ, एमाइलॉइड एसिडेटेड ए प्रोटीन हुआ। ठीक है, अब आते हैं जीन म्यूटेशन हुआ, प्रोडक्शन म्यूटेंट ट्रांसइरिथ्रेटिन हुआ, एग्रीगेशन हुआ, रेजिस्टेंस टू प्रोटीलिसिस, एडीटीआर प्रोटीन, एट द एंड क्या हो रहा है, एमाइलोसिस हो रहा है, एमाइलोडोसिस हो रहा है। इसकी पैथोजेनेसिस है बेकार सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़नी तो है हमें। प्राइमरी एमाइलोडोसिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमाइलोडोसिस होता है एल टाइप एमाइलॉइड एक्यूमुलेशन। अगर एल टाइप एमाइलॉइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यूजुअली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा डिसऑर्डर, एग्जांपल मल्टीपल माइलोमा, प्लाज्मा सेल आईजी सिक्रीशन होगा नॉर्मल, प्लाज्मा सेल डिस्क्रीज अगेन एबनॉर्मल आईजी सिक्रीशन, दैट इज अमाइलॉइड, लाइट ज़्यादा होता है हैवी से। सेकेंडरी एमाइलोडोसिस क्या होता है, सेकेंडरी टू क्रोनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, साइटोकाइन रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 1/6, सीरम एसिटेटेड एमाइलॉइड, ए टाइप, एसिड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टीबी, ओस्टोमाइलाइटिस, ब्रोंकोइटिस, पेरिनेप्लास्टिक सिंड्रोम्स। ठीक है, लोकलाइज एमाइलोडोसिस में क्या होगा, डिपोजिशन ऑन ब्रेन, एल्जाइमर डिजीज, ए बीटा एमाइलॉइड, प्रायन डिजीज, ए पी आर पी एस सी एमाइलॉइड, एंडोक्राइन, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, एक्ल एमाइलॉइड, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ए आई ए पी पी एमाइलॉइड। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व,
इनकी मॉर्फोलॉजी किस तरीके से दिखेगी हमें। किडनी ग्रोस, इनरली स्टेट नॉर्मल एंड साइज एंड कलर, नॉर्मल साइज एंड कलर रहेगा। लेट स्टेज के अंदर क्या होगा, सरंकन ड्यू टू इस्चीमिया, सरंकन हो जाएगी ड्यू टू इस्चीमिया। माइक्रोस्कोपी के अंदर अमाइलॉइड डिपोजिशन विद मेसेंचिमल मैट्रिक्स देन कैपिलरी बोन मैरो कोज कैपिलरी नैरोइंग, कोज करता है कैपिलरी नैरोइंग को। स्प्लीन, स्प्लीन क्या दिखाया, ग्रोस स्प्लीन, डिफ्यूज पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, लोकलाइज पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, डिफ्यूज पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, लैरडेसियस स्प्लीन, रेड पल्प अफेक्टेड, लोकलाइज पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, सैगो स्प्लीन, फोलिक अफेक्टेड। लीवर के अंदर क्या दिखाया, ग्रोस मॉडरेट एनलार्जमेंट इन एडवांस स्टेज, पेल ग्रे एंड वैक्सी। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या दिखेगा, फर्स्ट डिपॉजिट इन स्पेस ऑफ डीसी, पहला डिपोजिशन हो जाएगा फर्स्ट डिपॉजिट इन स्पेस ऑफ डीसी, पहले डिपॉजिट हो जाएगा स्पेस ऑफ डीसी के अंदर ये लीवर में, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ एमाइलोइडोसिस, डायग्नोसिस क्या रहेगा, बायोप्सी से कर सकते हैं हम, स्टेन से कर सकते हैं हम। बायोप्सी के अंदर क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन साइट बेस्ट साइट, एब्डोमिनल फैट पेड एस्पिरेट इज ग्रेटर देन रेक्टल बायोप्सी। सेंसिटिविटी 80% रहती है एब्डोमिनल फैट पैड एस्पिरेट की, मोर कंफर्टेबल होता है। सेंसिटिविटी 60% रहती है, लेस कंफर्टेबल होता है। स्टेन के अंदर कोंगो रेड स्टेन ऑन पोलराइज्ड लाइट, एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजिस, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, लैब डी ऑफ कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आ जाता है अलग से क्वेश्चन में। लुक फॉर ट्यूमर मार्कर्स, हम ट्यूमर मार्कर को देखेंगे पहले। ट्यूमर मार्कर, these are biochemical substance in human body which are increase in blood, urine, fluid और tissue। ये बायोकेमिकल सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंक्रीज इन ब्लड के अंदर बढ़ेंगे, यूरिन के अंदर बढ़ेंगे, फ्लूइड के अंदर बढ़ेंगे और टिश्यू के अंदर बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ ट्यूमर मार्कर इज बोथ ट्यूमर एंड नॉन ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल भी होते हैं और नॉन ट्यूमर सेल भी होते हैं। ट्यूमर मार्कर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, ट्यूमर मार्कर कभी भी यूज नहीं होता कंफर्मेशन के लिए। यूजेस screening of tumor, assessment of prognosis, response to treatment, correlate to tumor burden या size, ठीक है। ट्यूमर मार्कर एसिड ट्यूमर, हॉर्मोन्स जैसे कि अगर ये वाले हॉर्मोन्स पाए जाएंगे ना, कैल्सिटोनिन, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, सेमिनोमा, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, कैटेकोलामाइंस, फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्टोपिक हॉर्मोन्स, पेरिनेप्लास्टिक सिंड्रोम, ऑन्कोफिटल जीन्स, अल्फा फिटोप्रोटीन, कैंसर ऑफ लीवर, कार्सिनोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन, CEA, कैंसर ऑफ कोलन, पैनक्रियास, लंग एंड स्टमक, म्यूसिन एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन, CA-125 ओवेरियन कैंसर, CA-119.9 कोलन एंड पैनक्रियाटिक कैंसर, CA-15.3 ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। आइस एंजाइम, प्रोस्टेटिक एसिड फोस्फेटेज, प्रोस्टेट कैंसर, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज, न्यूरोब्लास्टोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, स्पेसिफिक प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन्स, मल्टीपल माइलोमा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। न्यू मॉलिक्यूलर मार्कर, P53 APC RAS म्यूटेंट इन स्टूल एंड सीरम, कोलन कैंसर, P53 RAS म्यूटेंट इन स्प्यूटम एंड सीरम, लंग कैंसर। साइटोलॉजिकल मेथड्स, साइटोलॉजिकल मेथड कौन कौन से रहते हैं इसके में डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। 22 से 25 गोज साइज ऑफ नीडल यूज होती है। स्लाइड वी यूज ओनली मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल, स्लाइड वी यूज ओनली मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल। एडवांटेज, एक्सट्रीमली रिलायबल एंड यूजफुल होता है, प्रिवेंट सर्जरी एंड इट्स एसिडेड रिस्क, लेस इन्वेसिव एंड मोर रैपिडली परफॉर्म, लेस इन्वेसिव होती है, मोर रैपिडली परफॉर्म हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या रहता है इसके, कांट एस्टेब्लिश ट्यूमर सेल रिलेशन विद सराउंडिंग टिश्यू, ट्यूमर सेल रिलेशन सराउंडिंग टिश्यू से इसका स्टेब्लिश नहीं कर सकते। कांट डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, कॉन्ट्राइंडिकेशन इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड वेस्कुलर ग्रोथ, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। एक्स्ट्राफोलिएट साइटोलॉजी, सेड सेल्स ऑब्टेन्ड आइदर बाय स्पॉन्टेनियस और बाय स्क्रैपिंग, सेड सेल ऑब्टेन होंगे आइदर स्पॉन्टेनियसली और बाय स्क्रैपिंग, यूज्ड इन ब्रोंकियल वॉशिंग, ओरल कैविटी, सर्वाइकल टिश्यू। सर्वाइकल टिश्यू क्या करेगा, पेपिस्मेयर बनाएगा, पेपिस्मेयर क्या होगा, स्क्वैमो कोलुमनर जंक्शन होगा, फिक्स विद ईथर प्लस 95% इथेनॉल, माइक्रोस्कोपी फॉर मैच्योरेशन इंडेक्स, न्यूक्लियर फीचर्स, ठीक है। बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड फॉर सर्वाइकल कैंसर, क्या है बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड फॉर सर्वाइकल कैंसर, एक्स्ट्राफोलिएट साइटोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी, टिश्यू बायोप्सी करेंगे इसके अंदर, कंफर्म द डायग्नोसिस। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टिश्यू बायोप्सी से कंफर्म हो जाएगा डायग्नोसिस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फिक्स्ड टिश्यू आफ्टर बायोप्सी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे फिक्स्ड टिश्यू आफ्टर बायोप्सी।
इम्यूनोफिनोटाइपिंग करेंगे स्टडी ऑफ CD मार्कर्स। अब आते हैं फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री क्या करते हैं, बेस्ट फॉर लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट के लिए बेस्ट रहती है। फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ सेल आर यूज, फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ सेल आर यूज होता है। प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रिपेयर्ड लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सेल्स, लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सेल बनाएंगे। अलाउड टू पास थ्रू ए फनल लाइक फ्लो साइटोमीटर, उसको फनल के थ्रू पास करेंगे हम उसको। लेजर लाइट इंटरेक्शन कराएंगे। फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्शन ऑफ सेल साइज, फॉरवर्ड स्कैटर करेगी डिटेक्शन ऑफ सेल साइज, साइड स्कैटर करेगी डिटेक्शन ऑफ सेल डेंसिटी, साइड डेंसिटी डिटेक्ट करेगी। जैसे यहाँ हमने लिक्विड सस्पेंट डाला फ्लो साइटोमीटर के अंदर, और यहाँ पे जब लेजर लाइट डाली गई तो फॉरवर्ड इसका इधर बता रहा है क्या, साइज बता रहा है, और इधर इसकी डेंसिटी बता रहा है साइड स्कैटर। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, आर्टिफिशियल कलर्ड antibodies against human tumor tissue antigen, artificial colored antibodies against human tumor tissue antigen। बेसिस इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। इंक्रीज इंटरमीडिएट फिलामेंट हॉलमार्क ऑफ सेल इंजरी। यूजेस क्या रहेंगे इसके, फॉर प्रोग्नोसिस और सेलेक्ट द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस और सेलेक्ट द मोड ऑफ ट्रीटमेंट में यूज होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। टू डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ पोरली डिफरेंशिएटेड मेटास्टेटिक ट्यूमर, टू डिफरेंशिएट द ओरिजिन ऑफ पोरली डिफरेंशिएटेड मेटास्टेटिक ट्यूमर, टू कैटेगराइज अनडिफरेंशिएटेड कैंसर, कैटेगराइज करता है अनडिफरेंशिएटेड कैंसर को भी। अब आते हैं इसमें टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, नॉर्मल टिश्यू एक्सप्रेशन एंड डायग्नोस्टिक यूजफुलनेस। साइटोक्रेटिन क्या करता है, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट साइटोक्रेटिन, नॉर्मल टिश्यू एक्सप्रेशन ऑल एपिथेलियल सेल्स के अंदर पाया जाएगा। डायग्नोस्टिक यूजफुलनेस कार्सिनोमा पोरली डिफरेंशिएटेड। वाइमेंटिन क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट एडिपोसाइट मेसेनकाइम्स के अंदर दिखेगा, फाइब्रोसार्कोमा और मेलानोमा। और डेस्मिन क्या कहाँ पाया जाएगा, स्केलेटन मसल्स के अंदर, रेप्टोमायोसार्कोमा। डायग्नोस्टिक यूजफुलनेस रेप्टोमायोसार्कोमा। ग्लायल फिब्रिली एसिड प्रोटीन, ग्लायल सेल्स के अंदर पाया जाएगा। एस्ट्रोसाइटोमा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। न्यूरोफिलामेंट कहाँ दिखेगा, न्यूरॉन्स एंड न्यूरल क्रेस्ट के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर न्यूरोब्लास्टोमा। अगर ट्यूमर मार्कर का क्वेश्चन अलग से दिया जाता है तो उसको भी ऐड करना है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इट कैन बी डन बाय फिश टेक्निक एंड PCR। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर कैन बी डिफरेंशिएट बाय यूजिंग दिस, क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन होता है इसके अंदर। बी प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर, सी डिटेक्शन ऑफ मिनिमल रेसिड्यू डिजीज, डी डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजन ऑफ कैंसर, फोर थेरेपेटिक डिसीजन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या रहता है, इट इज डिफाइंड एज स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू द साइट विच आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद प्राइमरी ट्यूमर। मतलब स्प्रेड ऑफ ट्यूमर होगा टू द साइट विच आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस, फिजिकली वो डिसकंटिन्यूअस है विद प्राइमरी ट्यूमर। इट इज द श्योर साइन ऑफ मेलिग्नेंसी, ये श्योर साइन है मेलिग्नेंसी का, एक जगह से दूसरी जगह ट्यूमर्स का फैलना। एक्सेप्शन बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग एंड ग्लायोमा, ये दोनों मेटास्टेसिस शो नहीं करते हैं। ठीक है, कौन कौन, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग एंड ग्लायोमा। डिस्टिंग्विश बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होती है। मेटास्टेसिस क्लियरली आइडेंटिफाइज अ ट्यूमर एज अ मैलिग्नेंट बिकॉज बेनाइन ट्यूमर नेवर मेटास्टेसाइज। मैलिग्नेंट ट्यूमर हमेशा मेटास्टेसिस शो करते हैं, बेनाइन ट्यूमर नहीं करते हैं। ये आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सा मैलिग्नेंट है कौन सा बेनाइन है। इट स्ट्रॉन्गली रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर ऑफ कैंसर, ये रिड्यूस कर देता है क्योर ऑफ कैंसर को। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ, ये बहुत मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ। पाथवेज ऑफ स्प्रेड, कौन कौन से पाथवे हो सकते हैं स्प्रेड के, डायरेक्ट स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड एंड हेमाटोजेनस स्प्रेड। लिम्फेटिक स्प्रेड क्या होता है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड होता है, कॉमनली सीन इन एपिथेलियल कैंसर, कार्सिनोमास, ट्यूमर सेल्स स्प्रेड फर्स्ट टू दिस सेंटिनल लिम्फ नोड्स। एक्सेप्शन रीनल सेल कार्सिनोमा, हेमाटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेमाटोजेन ये शो करता है हेमाटोजेनस स्प्रेड को। एग्जामिनेशन नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव के अंदर गुड प्रोग्नोसिस होगा, लिमिटेड रहेगा, और पॉजिटिव के अंदर पुअर प्रोग्नोसिस, मोर एक्सटेंसिव स्प्रेड रहेगा इसका लिमिटेड स्प्रेड रहेगा नेगेटिव वाले का। ठीक है, टेल्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ सर्जरी, एक्सटेंट ऑफ डिजीज स्प्रेड, हेमाटोजेनस स्प्रेड कॉमनली सीन इन सार्कोमास। एक्सेप्शन क्लियर सेल का सार्कोमा एंड रेप्टोसार्कोमा, ये लिम्फेटिक स्प्रेड शो करते हैं।
कॉमनली अफेक्ट पार्ट रिसीविंग मोर ब्लड, जिधर ज़्यादा ब्लड होगा वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, जैसे लीवर, लंग। कैन स्प्रेड थ्रू वीन्स, मतलब वीन्स से ज़्यादा स्प्रेड करता है आर्टरीज के मुकाबले में, वीन्स से ज़्यादा स्प्रेड करेगा, ठीक है। डायरेक्ट स्प्रेड के अंदर क्या होगा, बॉडी कैविटी आर इन्वॉल्व डायरेक्टली, बॉडी कैविटी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, प्लूरल कैविटी सीन इन लंग कैंसर, मीजोथेलियोमा, पेरिकार्डियल कैविटी सीन इन लंग कैंसर, कार्डियक एक्टिविटी, पेरिटोनल कैविटी। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन डायरेक्ट सीडिंग, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड है डायरेक्ट सीडिंग में। जीन दो तरीके से हो सकते हैं, मेटास्टैटिक सिग्नेचर जीन एंड मेटास्टैटिक सप्रेसर जीन। ये हम इतना मतलब इसको हम छोड़ भी सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रमोट मेटास्टैटिक सिग्नेचर जीन, प्रमोट मेटास्टेसिस, जीन, आरएस, ओस्टियोसार्कोमा, मेल, डेनबी, स्नेल, ट्विस्ट, ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टैटिक सप्रेसर जीन प्रिवेंट मेटास्टेसिस, MIR226, MIR335, NM223। मैकेनिज्म ऑफ मेटास्टेसिस कैसे हो रहा है, बाय एपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशन, EMT, डाउन रेगुलेशन ऑफ एपिथेलियम एंड अपरेगुलेशन ऑफ मेसेंकाइमल जीन, डाउन रेगुलेशन ऑफ एपिथेलियम एंड अपरेगुलेशन ऑफ मेसेंकाइमल जीन, वहाँ प्रमोट मेटास्टेसिस, इससे प्रमोट हो जाएगा मेटास्टेसिस। फेज के दो रहता है, इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, दूसरा मेटास्टेसिस एंड मेटास्टेसिस, वेस्कुलर डिसेमिनेशन एंड होमिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स। इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कैसे हुआ, इट इज एक्टिव प्रोसेस एंड इंक्लूड 4 स्टेप, 4 स्टेप रहते हैं इसमें। डिटेचमेंट ऑफ ट्यूमर सेल यहाँ से डिटैच हुआ, डाउन रेगुलेशन ऑफ E-गैड्रीन, डिटैचमेंट हुआ, ट्यूमर सेल अलग हो गया। स्टेप्स हो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन होगा बाय मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीज, कैप्सिन डी, यूरोकाइनेज, प्लाज्मिन एक्टिवेशन, ECM डिग्रेडेशन अगर। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, ECM प्रोटीन अटैचमेंट विद ट्यूमर सेल, ECM प्रोटीन अटैचमेंट हो जाएगा ट्यूमर सेल से। ECM प्रोटीन के अंदर कोलेजन, लेमिन, विट्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन। स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ ट्यूमर सेल थ्रू डिग्रेडेड एक्स्ट्रासेलुलर, माइग्रेशन होगा ट्यूमर सेल का थ्रू डिग्रेडेड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ट्यूमर सेल माइग्रेट करेगा डिग्रेडेड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, और इस तरीके से हमारी मेटास्टेसिस का मैकेनिज्म है। वेस्कुलर डिसेमिनेशन होमिंग में क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ वेस्कुलर या लिम्फेटिक वेसल बाय ट्यूमर सेल, पेनिट्रेशन हुआ वेस्कुलर बाय ट्यूमर सेल्स का, वेस्कुलर लिम्फेटिक वेसल का ट्यूमर सेल के साथ पेनिट्रेशन हुआ। इन्वेजन ऑफ सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एम्बुलाई, इन्वेजन हुआ सर्कुलेशन में, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एम्बुलाई बन जाएगा। ट्रांजिट थ्रू द सर्कुलेशन, ट्रांजिट हुआ सर्कुलेशन, अरेस्ट विद इन सर्कुलेटिंग ब्लड या लिम्फ, अरेस्ट हुआ विद इन सर्कुलेटिंग ब्लड या लिम्फ। एग्जिट फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू न्यू टिश्यू साइट, एग्जिट हुआ सर्कुलेशन इनटू न्यू टिश्यू साइट, होमिंग कहते हैं इसको, दूसरी जगह चला गया है सर्कुलेशन से। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमेटास्टेसिस, एंजियोजेनेसिस हुआ, लोकल ग्रोथ ऑफ मैक्रोमेटास्टेसिस इनटू मैक्रोस्कोपिक ट्यूमर, माइक्रोमेटास्टेसिस क्या बना, मैक्रोस्कोपिक ट्यूमर बन गया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, इसको हम फिर यहीं तक रखेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले इसको हम बेनाइन और मैलिग्नेंट पढ़ लेते हैं बस इसमें। कैरेक्टरिस्टिक, माइक्रोस्कोपिक फीचर, डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेजिया, वेल डिफरेंशिएटेड रहता है, पोलली डिफरेंशिएटेड रहेगा मैलिग्नेंट, बेनाइन वेल डिफरेंशिएटेड, पोलली डिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट। प्लियोमॉर्फिज्म यूजुअली नॉट सीन, कॉमनली प्रेजेंट रहती है इसके अंदर, मैलिग्नेंट के अंदर। न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी इसके अंदर नॉर्मल रहती है, इसमें हाइपर क्रोमेटिक, प्लियोमॉर्फिक एंड इरेगुलर रहेगी इसके अंदर, इसमें न्यूक्लियाई एब्सेंट रहेगा और इसके प्रोमिनेंट प्रेजेंट। माइटोटिक एक्टिविटी रेयर एंड इफ प्रेजेंट, बाइपोलर, हाई एंड मे बी एबनॉर्मल, एटिपिकल। ट्यूमर जॉइंट्स एंड नॉट सीन, मे बी सीन। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जैसे नॉर्मल रहता है, इंक्रीज रहता है 1:1। पोलैरिटी मेंटेन रहती है, लोस्ट रहती है। ग्रोस फीचर, बॉर्डर है कैप्सूल